राजस्थान के दौसा में बांदीकुई गांव में 500 फीट गहरे बोरवेल में बच्ची गिर गई। 1.5 साल की बच्ची 16 घंटे से ज्यादा समय से बोरवेल में गिरी है और उसको बचाने के लिए राहत बचाव कार्य जारी है। करीब 7 फीट दूरी पर गड्ढा बनाया गया और अब पाइप के जरिए सुरंग बनाई जा रही है। बुधवार की शाम करीब 5 बजे कुछ बच्चे बोरवेल के पास खेल रहे थे, तभी बोरवेल के पास की मिट्टी बारिश के कारण धंसी और उसमें मासूम नीरू गुजर चली गई और बोरवेल में जाकर 30 फीट की गहराई पर अटक गई। अब उसको निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। मासूम बच्ची जो कि खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरी है और अब उसे निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि जो बच्ची है वो एक्टिव दिख रही है, जो कैमरा लगाया गया उसमें वो साफ तौर पर देखी जा रही है, बैठी हुई है और उसे निकालने की जो जद्दोजहद है वो अब रेस्क्यू टीम कर रही है। 60 फीट की दूरी पर गड्ढा खोदा गया है और अब उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। पाइप के जरिए सुरंग बनाई गई है और इस सुरंग के माध्यम से नीरू को निकालने की कोशिश हो रही है। हालांकि नीरू की जो सांसें वो थमी हुई हैं, वो शांत है, बैठी हुई है और हलचल भी कर रही है और ये माना जा रहा है कि उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। नीरू को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। राजस्थान के दौसा में बांदीकुई गांव में 500 फीट गहरे बोरवेल में बच्ची गिरी। 1.5 साल की बच्ची 16 घंटे से ज्यादा समय से बोरवेल में गिरी है, यानी कि 16 घंटे से ज्यादा का वक्त उसको हो चुका है बोरवेल में फंसे हुए और अब उसको बचाने के लिए राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। करीब 60 फीट दूरी पर गड्ढा बनाया गया और अब पाइप के जरिए सुरंग बनाई जा रही है। बुधवार की शाम करीब 5 बजे कुछ बच्चे बोरवेल के पास खेल रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। मैं था नहीं यहाँ पर, मैं जयपुर था। अच्छा। अब बात हो रही है आपकी बेटी से बात हो रही है? हाँ, हो रही है। अच्छा। क्या आपको भगवान से कोई उम्मीद, क्या कामना कर रहे हो? सारी उम्मीद भगवान से ही है यार, और कौन कर सकता है। और ये NDRF वाली टीम है, उनका है भरोसा बस। बाकी प्रयास सब अच्छे से हाँ, कर रहे हैं? प्रयास अच्छे से कर रहे हैं सब। बच्चे का लगातार मूवमेंट है, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, बच्ची का लगातार मूवमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। कल घटना के वक्त आप कहाँ थे और जयपुर था, मैं ट्रेन से आया था। भोपाल में थाने में पूछताछ के बाद एक शख्स की तबीयत अचानक से खराब हो गई, उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मामला ऐशबाग थाने का है। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की बदसलूकी के कारण तबीयत खराब हुई। पुलिस का कहना है कि थाने के CCTV में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है, जांच कर रहे हैं, शायद हार्ट अटैक के कारण मौत हुई है। दहेज प्रताड़ना के मामले में शख्स को थाने बुलाया गया था। परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया। हालात काबू में करने के लिए कई थानों से पुलिस को भी बुलाया गया। तो बदतमीजी करी पुलिस वाले ने, तो उनकी तबीयत गड़बड़ होने लगी। पुलिस वाले के भी मेरी तबीयत खराब हो रही, मैं जाने दो। पुलिस वाला कह नहीं, तीनों को बंद करेंगे, एक हमारी बहन को, दूल्हा भाई को और हमारे भांजे को। तो उनकी तबीयत खराब, गिर गए है ना, गिरे तो पुलिस वाले कह नाटक कर रहा है। तो उसके बाद जैसे ये ना मैंने गोद में उठाया तो पुलिस वाले कहले नाटक करो, नाटक। गोद में उठा के लेके आया, बाहर भगता हुआ भांजे के आइटो में चलो चलनी से लेके, तो पुलिस वाले गाली गलौज कर रही है। कौन से पुलिस वाले? वो था अनिल श्रीवास्तव। इस चीज को भी दिखवा लेते हैं, लेकिन ऐसा जो भी अभद्रता का आरोप लगाया जा रहा है वो जो CCTV फुटेज में बिल्कुल भी परिलक्षित नहीं हो रहा है। शेष जो भी आरोप है उनकी जो है जांच। महिला ने FIR कराई है जिसमें उन्होंने अपने पति, सास और ससुर के विरुद्ध में 85 BNS के अंतर्गत डोमेस्टिक वायलेंस की FIR करवाई है। तो देखा आपने, और अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। काफी संदिग्ध माना जा रहा है। हालांकि अधिकारियों का ये कहना है कि CCTV जो फुटेज है और जो उसमें वॉइस भी आती है उसमें तो ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से परिजन आरोप लगा रहे हैं कि उसे मानसिक रूप से इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया और उसके साथ मारपीट की गई है और इसके चलते युवक की मौत हुई है। और से दूर करेंगे संवाददाता बासु चौधरी जुड़े। बासु, कुछ स्पष्ट हो पाया है कि आखिरकार युवक की मौत क्यों हुई है?
देखिए, कल रात ऐशबाग थाना क्षेत्र का ये जो पूरा मामला है, घटनाक्रम है, वो सामने आया है। अकरम नाम के व्यक्ति की मौत हुई है, जिनकी उम्र करीब 50 साल बताई जा रही है। दरअसल उनकी बहू थाने पहुंची थी, थाने में शिकायत कराने गई थी दहेज प्रताड़ना और अन्य प्रताड़नाओं को लेकर। जब बहू की शिकायत पर पुलिस ने पूरे परिवार को थाने बुलाया और इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ और तस्दीक की जा रही थी, उसी दौरान जो व्यक्ति हैं अकरम, जिनकी मौत हुई है, 50 साल जिनकी करीब उम्र थी, उनको घबराहट हुई, बेचैनी हुई, बेहोश हो गए, ऐसा परिजनों का कहना है। लेकिन पुलिस पर बड़े गंभीर आरोप जो है वो परिवारजन लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि लगातार पुलिस बदसलूकी कर रही थी, गाली गलौज कर रही थी, इसलिए थाने में उनकी तबीयत बिगड़ी और जब तबीयत बिगड़ने लगी तब भी पुलिस वाले नहीं रुके और पुलिस वालों से जब कहा गया कि इनकी तबीयत बिगड़ रही है, अस्पताल ले जाने दीजिए, लेकिन अस्पताल ले जाने से रोका गया और यहाँ तक कहा गया कि नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनकी तबीयत खराब हो रही है। जब आनंद फानंद में जब हालत और ज्यादा बिगड़ गए तो अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही अकरम ने दम तोड़ दिया। परिवार जनों का ये कहना है कि पुलिस के खिलाफ इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। अनिल श्रीवास्तव एक एसआई का नाम जो है वो परिवार वाले ले रहे हैं और उनका आरोप है कि वो इसी अधिकारी के द्वारा जो है वो लगातार बदसलूकी की गई थी। हालांकि इस पूरे मामले पर जब डीसीपी प्रियंका शुक्ला से बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि थाने में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, न सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड होता है बल्कि ऑडियो भी उसमें रिकॉर्ड होता है। हम लोग ने प्राथमिक तौर पर जांच की है, उसमें ऐसी कोई घटनाक्रम सामने नहीं आया है कि पुलिस के द्वारा मारपीट या बदसलूकी की गई हो। बहरहाल मामला गंभीर है, थाने परिसर में ये पूरी घटना हुई है तो मजिस्ट्रियल जांच कराने की बात भी जो है वो कही जा रही है। वहीं शव का आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। और अब तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ग्वालियर से बड़ी खबर की, जहां ऊर्जा मंत्री ने राहत कैंप में बिताई रात। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कैंप में रात गुजारी है। जल भराव वाले क्षेत्रों के लोगों की मदद की। सीताराम साहू के परिवार से मिलने पहुंचे मंत्री। नाले में डूबने से हुई थी सीताराम साहू की मौत, परिजनों को 4 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर ग्वालियर से आपको दे रहे हैं, जहां पर ऊर्जा मंत्री ने राहत कैंप में रात बिताई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन तोमर ने कैंप में रात गुजारी है। जल भराव वाले क्षेत्रों के लोगों की मदद की। सीताराम साहू के परिवार से मिलने पहुंचे थे मंत्री। नाले में डूबने से हुई थी सीताराम साहू की मौत, परिजनों को 4 लाख की मदद का भी ऐलान किया गया है। वहीं भोपाल के कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी। राजधानी के 25 इलाकों में गुल रहेगी बिजली। मेंटेनेंस के लिए 4 से 6 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। न्यू जेल रोड, गांधीनगर, झूलेलाल मार्केट में कटौती की जाएगी। दानिश नगर, मिश रोड फेज 1, सलैया रोहित नगर फेज 3, गीत बंगला, जेके टाउन के आसपास होगी कटौती। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, भोपाल के कई इलाकों में बिजली गुल रहने वाली है, जहां राजधानी के 25 इलाकों में गुल रहेगी बिजली। मेंटेनेंस के चलते 4 से 6 घंटे तक बिजली कटौती की जानी है। न्यू जेल रोड, गांधीनगर, झूलेलाल मार्केट में कटौती की जानी है। दानिश नगर, मिश रोड फेज 1, सलैया रोहित नगर फेज 3, गीत बंगला, जेके टाउन के आसपास कटौती होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और आज राष्ट्रपति उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगी। उसके बाद मंदिर परिसर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत श्रम दान करेंगे। उज्जैन में राष्ट्रपति स्वच्छता में योगदान देने वाले सफाई मित्रों से संवाद करेंगे। इसके अलावा वो महाकाल लोक का दर्शन करेंगी और इस मौके पर वो उज्जैन इंदौर 6 लेन सड़क का भूमि पूजन भी करने वाली हैं। तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद राष्ट्रपति उज्जैन से इंदौर के लिए प्रस्थान करेंगी, जहां पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी।
और संवाददाता अजय पटवा जुड़ गया। अजय, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं और इस दौरान बाबा महाकाल के दर्शन करने भी पहुंचने वाली हैं। जी देखिए, 9:50 पर जो है राष्ट्रपति महोदय जो है उज्जैन पहुंचेंगी और यहाँ पर वे सबसे पहले रुद्राक्ष होटल में होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी। यहाँ पर वो एक प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगी। इसी के साथ जो सफाई मित्र हैं उनके सम्मान करेंगी, उनसे संवाद करेंगी। इसी के साथ जो 6 लेन का जो भूमि पूजन है इंदौर से उज्जैन का और करोड़ों की लागत का जो बनने वाला है उसको लेकर भूमि पूजन करेंगी। इसके बाद भी सीधे महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेंगी। यहाँ पर महाकाल लोक के नंदी द्वार से उनके प्रवेश होगा और यहाँ जो है पूरे रास्ते भर जो है महाकाल लोक का अवलोकन करते हुए महाकाल मंदिर पहुंचेंगी। यहाँ पर महाकाल मंदिर में जो है पूरी साज सज्जा की गई है और पूरी तैयारियों के साथ मंदिर को सजाया गया है और मंदिर में वो पूजन पाठ अभिषेक करेंगी और इसी के साथ मंदिर के जो प्रांगण है वहां पर जो है फोटो सेशन होगा और इसके बाद दोबारा लौटते समय महाकाल लोक के पास में त्रिवेणी संग्रहालय है। त्रिवेणी संग्रहालय में उज्जैन महाकाल लोक में जो लगने वाली सप्त ऋषियों की मूर्ति के जो निर्माण करने वाले जो कारीगर हैं उड़ीसा के, उन लोगों से संवाद करेंगी, उन लोगों का सम्मान करेंगी, उनसे बात करेंगी और साथ ही जो है 12:50 तक का उज्जैन का दौरा है राष्ट्रपति का और इसके बाद वे इंदौर के लिए रवाना होंगी। उनके साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे और साथ ही जो प्रदेश के जो राज्यपाल हैं मांगू भाई पटेल और अन्य का जो नेता हैं वो शामिल रहेंगे और इसी दौरान ये पूरा कार्यक्रम उनका 9:50 से लेकर जो है 12:50 तक उज्जैन में बना रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से जो कार्यक्रम है वो पूरा निर्धारित है, वक्त निर्धारित है जब महाकाल के दर्शन करने के लिए राष्ट्रपति पहुंचेंगी। खबर ग्वालियर से, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा है। दोपहर 12 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे सिंधिया। दोपहर 3 बजे से जय विलास में करेंगे संवाद। शाम 4 बजे MPCA की बैठक लेंगे सिंधिया। भारत बांग्लादेश मैच की तैयारी पर चर्चा होगी। अचलेश्वर पर स्वच्छता अभियान में शामिल होंगे। महाराजबाड़ा में सम्मान समारोह में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दौरा करने वाले हैं, जहां दोपहर 12 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे सिंधिया और दोपहर 3 बजे से जय विलास में संवाद करेंगे। शाम 4 बजे MPCA की बैठक भी लेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारत बांग्लादेश मैच की तैयारी पर चर्चा होगी। अचलेश्वर पर स्वच्छता अभियान में शामिल होंगे। महाराजबाड़ा में सम्मान समारोह में होंगे शामिल। और ये जो तय कार्यक्रम है भारत बांग्लादेश मैच और ग्वालियर में होने वाले मैच पर चर्चा होनी है। शाम 4 बजे MPCA की बैठक लेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। खबर मुंगेली से, जहां सहायक कार्यक्रम समन्वयक पर कार्रवाई हुई। शिक्षा विभाग के समन्वयक को किया गया निलंबित। काम में लापरवाही और वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं। शासकीय राशि के गबन का भी आरोप लगा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुंगेली से, जहां पर सहायक कार्यक्रम समन्वयक पर कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग के समन्वयक को निलंबित किया गया। दरअसल काम में लापरवाही और वित्तीय अनियमितता के चलते आरोप लगाया गया है। शासकीय राशि के गबन का भी आरोप लगा है। बड़ी जानकारी मुंगेली से। और अब बात करेंगे बलौदा बाजार से बड़ी खबर की, जहां जिले में मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 35 नए टावर लगाने की स्वीकृति दी गई है। बता दें कि जिले के वनांचल समेत कई क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क को लेकर समस्या थी और इसके बाद न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। जिला प्रशासन ने हमसे बात करते हुए जल्द इस समस्या से निपटने का आश्वासन भी दिया था। अब इस दिशा में तेजी से काम शुरू होने वाला है। प्रशासन ने 35 नए टावर लगाने की स्वीकृति दे दी है ताकि कनेक्टिविटी मजबूत हो। मोबाइल में टावर ना हो और मोबाइल आपके पास हो तो फिर कितनी बड़ी समस्या होगी ये आप जान सकते हैं। इस वर्तमान समय में लोग 24 घंटे अपने साथ मोबाइल को रखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बलौदाबाजार जिले के हजारों की जनसंख्या वाले इस गांव में लोग टावर के लिए कई किलोमीटर का फासला तय करके इस बिहड़ जंगल में आते हैं। ये वो निशान देख सकते हैं, हम पास लाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। ये टावर नहीं है बल्कि वो जगह है जहाँ पर टावर आते हैं और इस गाँव के लोग टावर आने के लिए इस जगह को निशान बनाते हैं। और देख सकते हैं लोग किस तरह से इसी जगह पर आकर मोबाइल से, ये 2 युवक हैं, बात कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने परिजनों को। ये गांव के और भी लोग मौजूद हैं जो ये समस्या को लगातार अब नहीं बल्कि आज़ादी के बाद से झेल रहे हैं। भैया कहाँ समस्या होती है आप मतलब?
टावर नहीं है। वो टावर का बहुत दिक्कत पड़ता है ना, इसीलिए बाहर तरफ आना पड़ता है। कितने दिनों से ये समस्या है? वो बहुत 10 साल से करीब। ये बताइए यहाँ पर आके क्या करते हैं आप लोग? सर ये अपने परिवार या बाहर वालों से दोस्तों से लगाते फोन। 2 किलोमीटर से आए हम लोग इधर लगाने जंगलों में, देखो आप देख सकते हैं। और अब बात भोपाल से बड़ी खबर की, जहां बुधनी में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। बुधनी में आज कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा होने वाली है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के गृहनगर में यात्रा होगी। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार होंगे शामिल। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदर्शन में शामिल होंगे। ट्रैक्टर पर सवार होकर निकलेंगे कांग्रेस नेता। बड़ी जानकारी भोपाल से है, जहां पर बुधनी में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। बुधनी में आज कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा होने वाली है, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के गृहनगर में यात्रा होगी। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदर्शन में शामिल होंगे। ट्रैक्टर पर सवार होकर निकलेंगे कांग्रेस नेता। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भोपाल से। लेबनान में पिछले 24 घंटे में 2 बार हुए सीरियल धमाकों से दुनिया सन्न है, और इस तरह के धमाके पूरी दुनिया में पहली बार सामने आए हैं, जब किसी कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल कर इस तरह के हमले को अंजाम दिया गया है। लेबनान में 2 दिन पहले पेजर धमाके हुए, तो कल वॉकी टॉकी यानी कि रेडियो सेट में हुए धमाकों से देश दहल गया। इन धमाकों में अब तक 14 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 450 से ज्यादा लोग गंभीर घायल हैं। हिजबुल्लाह सांसद अली उमर के बेटे के अंतिम संस्कार के दौरान भी एक धमाका हो गया, जबकि बेरूत शहर में कई जगह विस्फोटक होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पेजर की तरह ही जिन वॉकी टॉकी सेट में धमाके हुए वो भी 5 महीने पहले ही खरीदे गए थे, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि घरों में लगे सोलर सिस्टम में भी धमाके हुए हैं, और इसी वजह से पूरे लेबनान में अब हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लोग डर महसूस कर रहे हैं। वहीं भोपाल में नशे में युवतियों के हंगामा करने की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीर एयरपोर्ट रोड की है, जहां पर युवतियों ने जमकर हंगामा